हेलो गाइस। सो आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा बेसिक के साथ में। तो पहले हम इसको समझते हैं थ्योरेटिकल एक्चुअल में होता क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन छोड़ो, डायरेक्ट और इन्वर्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझ में आए, ठीक है। फिर हम प्रैक्टिकली डेली लाइफ में जो केसेस लेके चलते हैं, जो भी हमें सिचुएशन होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, वहाँ पे डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड या कोई एग्जांपल है वो समझेंगे। और उसको समझने के बाद फिर हम ये समझेंगे कि मैथमेटिकली क्या मीनिंग है इसका और उसको कैसे सोल्व करते हैं। बाद में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में समझते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बीच में मुझे सोचना ना पड़े ज़्यादा, और इन एग्जाम्पल डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है समझेंगे। आप उससे पहले कुछ प्रैक्टिकली सिचुएशन सोचो। एक एग्जाम्पल लेके चलो कि सपोज करो आप मार्केट गए, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं शॉप पे गया, मैंने कहा भाई मुझे मार्कर चाहिए। तो उसने कहा ठीक है कौन सा मार्कर चाहिए। मैंने कहा ब्लैक मार्कर दिखा दो। उसने ब्लैक मार्कर मुझे दे दिया और बोला 20 रुपीज़ का है, ठीक है। मैंने कहा यार मुझे ब्लैक मार्कर साथ रेड की भी रिक्वायरमेंट है ताकि बच्चों को बीच बीच में कुछ हाईलाइट करना हो, डिफरेंट कलर यूज़ कर लूँ। बोला ठीक है बिल्कुल लेके चले जाओ। 2 मार्कर हो गए, ठीक है। टोटल रुपीज़ कितना हो गया, बोले 40 हो गया। ये भी 20 का है, ये भी 20 का है, यानी रेट सेम है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने कहा यार मुझे एक ग्रीन और दे दो, कुछ ज़्यादा हाईलाइट मतलब कुछ और बीच में दिखाना हो, डिफरेंट चीज़ दिखानी हो तो उसके लिए। तो उसने ग्रीन दे दिया, अभी है नहीं मेरे पास में, यहाँ पे पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के एक एग्जाम्पल सोचो कि मैंने एक चीज़ ली 20 रुपीज़, 2 लिया 20, 20, 40, यानी सिंपल मैं भी आपको मैथमेटिकली नहीं लेके जा रहा हूँ। आप एक बार सोचो कि मैंने कुछ एक आइटम लिया, मेरे को कुछ रुपये देने पड़े उसको, मैंने आइटम इंक्रीज़ कर दिया, मुझे और ज़्यादा रुपये देने पड़े। एक आइटम और इंक्रीज़ कर दूंगा और रुपए देने पड़ेंगे। यानी जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ आइटम इंक्रीज़ करते जाएंगे किसी भी शॉप पे जाके, आप मान लो सपोज करो डी मार्ट गए, एग्जांपल लेते हैं, डी मार्ट मोस्टली सिटीज़ में मिल जाता है। आप डी मार्ट गए, डी मार्ट में अपने पास ट्रॉली बैग होता है, ट्रॉली होती है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो। आपने उसमें एक सामान रखा तो माइंड में अपना होता है कि अच्छा ये इतना सामान का पैसा तो हो गया भाई। जितना जब सामान उसके अंदर डालते जाएंगे उतना ही पैसा बढ़ता जाएगा उस चीज़ का। यानी कि एक चीज़ आप बढ़ा रहे हो, आप नंबर ऑफ़ आइटम इंक्रीज़ कर रहे हो तो टोटल जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, आपने एक पेन लिया, कुछ अमाउंट था, 2 लिए, आइटम इंक्रीज़ किया, अमाउंट भी इंक्रीज़ हो गया। यानी होता क्या है, अगर हम किसी एक चीज़ में चेंज करें, कैसा चेंज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। तो समझना इस चीज़ को कि अगर 2 क्वान्टिटी की बात करें, 2 क्वान्टिटी में रिलेशन लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अपनी फर्स्ट क्वान्टिटी है, मान लो कुछ भी, ये क्वान्टिटी है अपनी क्वांटिटी 1, यहाँ कुछ भी आ सकता है, सारा लिख के दिखाऊंगा एक बार, ठीक है। और ये है क्वांटिटी 2। यानी फर्स्ट क्वांटिटी में कुछ चेंजेज होंगे, उसके साथ साथ सेकंड वाली क्वांटिटी में भी चेंजेज होंगे। वो चेंजेज कितने तरह के होते हैं वो ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस चीज़ को कि मैंने नंबर ऑफ आइटम्स और दूसरा है मेरे साथ में टोटल कॉस्ट। समझ रहे हो इस चीज़ को, नंबर ऑफ आइटम है और टोटल कॉस्ट है। तो एक क्वांटिटी है नंबर ऑफ आइटम्स, एक चीज़ है टोटल कॉस्ट। तो मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज करता जाऊंगा मेरे बकेट के अंदर, ये जो एरो ऊपर लग रहा है ना, आप समझ लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वैसे वैसे मेरी जो टोटल कॉस्ट होगी, मेरा जो बिल बन के आने वाला है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को कि एक चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी भी साथ में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब सोचो एक चीज़ को, मान लो सपोज करो कि आपने उस टाइम तो बिना सोचे समझे सारी चीज़ें डालते गए डी मार्ट के अंदर। आप बाद में बिलिंग करवाने के लिए बाहर आ गए, बाहर आ रहे हो बिलिंग करवाने के लिए, बिलिंग करवा के नहीं, बिलिंग करवाने के लिए आए हो। वहाँ पे आके आप पता लगा कि आप कार्ड लाना भूल गए, आप सिर्फ कैश से पेमेंट करने वाले हो, जो पॉकेट में आपको कैश उससे पेमेंट करने वाले हो, ठीक है। ये सिचुएशन आ गई। हुआ क्या कि पता लगा कि भाई मैं तो आज कार्ड लाना भूल गया। शॉपिंग करते टाइम मेरे दिमाग में था कि कार्ड पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना होगा अमाउंट दे दूंगा। पता लगा कि मेरा जो पर्स था, ठीक है, उस पर्स के अंदर तो मेरे पास टोटल मिला के भाई 2000 रुपीज़ ही है। क्या है, 2000 रुपीज़ है। अब हुआ क्या, आपने ला के उसको दिखाया, उसने बिल बनाया, तब आपने देखा, जैसे अपन साइड में झुक के देखते रहते हैं उसके अंदर, तो झुक के देखने पता लगा रहे यार 2000 क्रॉस कर गया, ये तो इंक्रीज़ होता जा रहा है। 2000, 200, 2300, 2500 इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो आपके मन में क्या चलेगा, भाई रुक जाओ एक बार, बिल मत बनाओ, मेरे पास में सिर्फ 2000 है। तो कहेगा सर 2000 है तो फिर आप कार्ड दे दीजिए। बोले कि कार्ड तो मैं लाया ही नहीं, ओनली कैश है आज तो मेरे पास में। तब देखो उधार तो करता नहीं है वो, सिंपल चीज़ है। हम क्या करेंगे, बोले भैया 1 मिनट रुको, मैं इनमें से वो चीज़ें निकाल देता हूँ जो मुझे अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है।
जिन चीज़ों की मुझे अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है मैं उन चीज़ों को निकाल के साइड में कर देता हूँ, फिर देखता हूँ बिल कितना बनता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसमें से बोले यार इस आइटम को हटा दे तो बिल थोड़ा कम होगा, फिर आप आइटम हटाओगे एक दूसरा, बिल और कम होगा, फिर आइटम हटाते जाओगे, फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि 2000 रुपीज़ के अंदर अंदर आपके आइटम आ जाएंगे। यानी कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज करते गए थे, उसमें डालते गए थे, वैसे वैसे तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही थी। सिमिलरली आपने बाद में क्या लेके चला कि आपने नंबर ऑफ आइटम्स इनको क्या किया, कम कर दिया। नीचे वाला एरो क्या बताएगा कि कम कर रहे हो। ठीक है, ये वैसा सिंबल है मैथमेटिक्स में जिसका यूज़ करके हमें जो लिखना होता है ना उसको कम कर देंगे। तो आप समझ लो इस चीज़ को कि नंबर ऑफ आइटम को इंक्रीज, ऊपर मतलब बढ़ना मतलब इंक्रीज, नीचे मतलब डिक्रीज। तो आप जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटम को डिक्रीज करते चलोगे, अब आपकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी, किसमें, जो बिल में टोटल कॉस्ट बनने वाली है वो भी कम होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई थिंक आपको प्रैक्टिकली ये बात समझ में आ रही होगी। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे डी-मार्ट पहुँच भी गए होंगे, और डी-मार्ट या रिलायंस फ्रेश, ठीक है, या कहीं भी मान लो उस चीज़ को, वो पहुंच गए। जिसको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, अपन देखते हैं जैसे जैसे अपन आइटम इंक्रीज करते जाते हैं उसके अंदर ऐड करते जाते हैं, ऐड टू कार्ट शॉपिंग टाइम करते हो ना, तो टोटल अमाउंट इंक्रीज नहीं होता। फिर हम देखते हैं अरे यार ज़्यादा हो गया और ये तो ज़्यादा लग जाएंगे, पापा मम्मी मना कर देंगे इस चीज़। फिर अपन क्या करते हैं, देखते हैं यार कौन सा आइटम अभी नहीं लेना है, अपन उसको हटा देते हैं। तो जैसे जैसे आइटम हटाते जाओगे, यानी नंबर ऑफ आइटम कम करते जाओगे, वैसे वैसे टोटल कॉस्ट क्या होती है, कम होती जाती है। ये बात समझ में आ रही है? अभी ये मत सोचो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, जितना समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो, ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये बात होती है। जैसे आइटम इंक्रीज, टोटल कॉस्ट इंक्रीज, आइटम कम किया, टोटल कॉस्ट कम होगी। प्रैक्टिकली आप लोगों ने फील किया होगा ये वाली चीज़। बस अभी इतना ही समझना है, जितना मैं समझा दूँ उतना ही समझते चलोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अभी इस पर कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, डायरेक्ट क्या है, इन्वर्स क्या है, मत दिमाग लगाओ। आप बस ये सोचो और फील करो, आप दिमाग घुस जाओ डी-मार्ट के अंदर जाके। ठीक है, अमेजॉन शॉपिंग करते हो अमेजॉन में घुस जाओ, फ्लिपकार्ट से करते हो फ्लिपकार्ट में घुस जाओ, मिंत्रा में करते हो मिंत्रा को माइंड में लेके चलो। अच्छा शॉपिंग कर रहा हूँ मैं, आइटम इंक्रीज की, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, टोटल बिल दिख रहा है, जो कम करता जाऊँगा टोटल कॉस्ट कम करती जाएगी। एक बात समझ में आई? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, वही 2 क्वांटिटी चल रही हैं। दूसरी है मनी डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ होगी। वैसे आप लोगों ने पढ़ा है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। चलो ठीक है, अगर आप ज़्यादा डेप्थ में, कह रहा हूँ कि अभी हम मैथमेटिक्स में नहीं घुस रहे हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये वाली चीज़ कि हमारे पापा हैं, उनका बैंक अकाउंट है, आजकल तो बच्चों का भी खुलने लग गया। ठीक है, उस बैंक अकाउंट के अंदर क्या होता है, सिंपल चीज़ है, जैसे जैसे पैसा ज़्यादा इंक्रीज करते जाओगे, आप डिपॉजिट करते जाओगे मनी हर महीने, वैसे वैसे बैंक वाले ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। सिंपल चीज़ है, आज 100 रुपीज़ पे कुछ इंटरेस्ट दे रहा है बैंक वाले, अगर मनी डबल कर दी हमने तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। वो किस रेट में होगा उस फॉर्मूला पे नहीं जा रहे हम। तो सिंपल चीज़, दूसरा एग्जाम्पल लिया कि मनी डिपॉजिट इन योर अकाउंट, मनी डिपॉजिट इन योर अकाउंट, और दूसरी बात है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। देखो इंटरेस्ट समझाने तरीका बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको, कि मान लीजिए कि आज सपोज करो, जैसे अपने क्लासरूम में कई बार आप लोग फील करते होगे इस चीज़ को, जैसे होता क्या है, बच्चे आपस में बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, बोले यार मेरे को ना अभी जैसे कि, चलो पता नहीं आप लोग करते हो नहीं करते हो इस चीज़ को, लेकिन होता है सिंपली, मान लो सपोज करो कि आज कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उस फ्रेंड ने आके मुझे बोला यार 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है मुझे, या 100 रुपीज़ छोड़ो यार, तुम होमवर्क की सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क सबसे बेस्ट है। आपने बोला यार मेरा होमवर्क करने का मन नहीं कर, लेकिन करना नहीं है वाला काम, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ बस। आपने बोला यार मेरा होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा है, यार मेरा होमवर्क कर देगा क्या? आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया, चुपचाप से बोला ये वाली बात। उसने बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगा। बोले यार कर देना होमवर्क, हाँ मैं तेरे को एक चॉकलेट दे दूँगा। तो उसने बोला कितने पेज हैं? तो आपने बोला कि बस ज़्यादा नहीं है, 4 पेज हैं आज के, तो सर ने 4 पेज दिए, मैम ने 4 पेज दिए, वैसे 4 पेज का काम कर तेरे को एक चॉकलेट दे दूँगा, ठीक है। उसने कहा चलो ठीक है कर दूँगा मैं ये वाली चीज़, ठीक है। अब उसने जैसे उसको करने के लिए हाँ किया ना, आपके मन में थोड़ा सा ये आएगा यार जब ये 4 पेज इसका कर सकता है, मैथ्स का वर्क कर सकता है, तो क्या SST का काम भी करवा लें इससे, SST का काम भी करवा लेते। तो आपने कहा SST का और कर देगा मेरा, तेरे पास टाइम हो तो। बोले उसमें कितने पेज हैं? बोले उसमें 2 ही पेज हैं। बोले ठीक है, पहला मैथ्स का कर रहा हूँ, 1 चॉकलेट लूँगा, SST करूँगा 2 चॉकलेट देनी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे आप काम इंक्रीज करते हैं वो रिश्वत ज़्यादा लेता जा रहा है, तो इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है काम करने का, राइट।
ये सिंपल एग्जांपल है, समझ सकते हो। सपोज करो किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान से 100 रुपये उधार ले लिए, 100 रुपीज़ उसने उससे ले लिया और उसको बोला यार 100 रुपीज़ दे दे, मेरे को बहुत अर्जेंट है आज। बोला ठीक है भाई 100 ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तुम 5 दिन बाद मुझे वापस लौटाएगा तो 100 नहीं लौटाएगा, मुझे 110 चाहिए। तो उसने कहा ठीक है मैं 110 दे दूंगा। अब आप सोचोगे कि यार मैंने लिया 110 क्यों लौटा रहे हैं, आप लोगों के मन में आ रहा होगा। बेटा सिंपल चीज़ है, जब वो इंसान उसके पैसों का यूज़ कर रहा है, जब उसका यूज़ कर रहा है तो सिंपल चीज़ है, कुछ तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उस चीज़ को। जैसे होता क्या है, बैंक से क्या चीज़ होती है, देखो बैंक में 2 तरीके का काम चलता है। बैंक में हम अपना मनी डिपॉजिट कराते हैं तो उसके लिए बैंक हमें पैसा देता है एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी लोग बैंक से लोन भी लेते हो। आप लोगों ने फैमिली में बात करते हो सुना होगा, भाई बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन लिया हुआ है, EMI जा रही है, ये सब होगा। मैं फिर कह रहा हूँ मैथ्स के डीप में नहीं जा रहा हूँ, आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने सोचा उस चीज़ को लेके भाई कि लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है मतलब बैंक ने आपको पैसा दिया है, बैंक ने आपको पैसा, सपोज करो मैंने कि 1 लाख का लोन ले लिया, इसका मतलब मैं बैंक के 1 लाख रुपीज़ खुद यूज़ करने वाला हूँ, तो यूज़ करने का चार्ज भी तो देना पड़ेगा मुझे। मतलब देखो 1 लाख जो लिया वो तो मैं लौटाऊंगा। हो सकता है मैंने बैंक से 1 लाख लिया और मैंने उसको बोला मैं 6 मंथ में लौटा दूंगा, तो बैंक बोला ठीक है तो 6 महीने में लौटा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे 1 लाख नहीं चाहिए उस टाइम पे, मुझे उस टाइम पे 1,10,000 चाहिए। मैं कहूँगा ठीक है भाई सीधी सी बात, 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए मैं उसके पैसों को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना, और जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में मनी जो अकाउंट में जो चीज़ें इंक्रीज करते जाओगे डिपॉजिट को, वैसे वैसे इंटरेस्ट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप इसको डिक्रीज करते जाओगे, यानी आप निकालते जा रहे हो तो अब पैसे कम बच रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जा रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल में अब आपके कुछ माइंड में क्लिक कर रहा होगा सर कि एक चीज़ इंक्रीज करने पे दूसरी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज करने पे डिक्रीज हो रही है, यानी जैसा चेंज इसमें आ रहा है वैसा चेंज इसमें आ रहा है। इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज करने पे डिक्रीज हो रही है, यानी जैसा चेंज इसमें आ रहा है वैसा ही चेंज इसमें आ रहा है। ये बात आप लोगों के माइंड में क्लिक कर रही होगी, सर क्या ऐसा भी होता है कि एक चीज़ को बढ़ाएं और दूसरा कम हो जाए? होता है, लेकिन उसका एग्जाम्पल बाद में लेके आऊँगा। अभी आप पहले इनके एग्जाम्पल को समझ लो। ठीक है, अब मैं आपके सामने टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर एक चीज़ को इंक्रीज करो दूसरी इंक्रीज हो। ध्यान देना मेरे हाथ के ऊपर अच्छे से, अगर मैं एक चीज़ को इंक्रीज करूं दूसरी साथ में इंक्रीज होती रहे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी जैसा ये हो रहा है वैसा ये हो रहा है, यानी एक को इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज, इसको डिक्रीज ये भी डिक्रीज, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, यानी जो चेंज फर्स्ट में आ रहा है सेम चेंज मतलब वैसा ही चेंज सेकंड में आ रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, इस चीज़ को बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, नाम लिख लो इसके आगे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डेफिनेशन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो आप लोग जिस तरीके से चल रहा हूँ उसको सब आपके सामने टर्म लाना जरूरी भी है ना भाई। ठीक है, यानी एक चीज़ में अगर चेंजेज आ रहा है इंक्रीज होने का, दूसरे में भी इंक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज है तो डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली उसी पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली उस पर डिपेंड कर रहा है, जैसा वो हो रहा है वैसा का वैसा वो हो रहा है। ठीक है, समझ गए। इसका एक एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो अपना, कि आप लोग जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे आपके मार्क्स उतने इंक्रीज होते चले जाएंगे, जितनी प्रिपरेशन कम करोगे मार्क्स उतने ही कम होते चले जाएंगे। तो ये एग्जांपल किस चीज़ का हो गया, देखो प्रिपरेशन इंक्रीज मार्क्स इंक्रीज, प्रिपरेशन कम करी मार्क्स कम हो गए। किसका एग्जांपल है ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों एग्जांपल नोट कर लो एक बार फटाफट से, पॉज करो वीडियो को और यहाँ पे एग्जांपल नोट करो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आपको वही बात है, तरीका मेरा यही है पढ़ाने का, पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ पहले चीज़ों को। आप लोग पूरी चीज़ सुनोगे, अच्छे से सुनोगे, किसी चीज़ को मिस नहीं करना है, स्किप कर करके लिख लेंगे, ऐसा काम नहीं करना है कि सर ने लिखवा रखा है बस इसको पॉज किया लिख लिया और आगे जब लिखवाएंगे दूसरी चीज़ें नोट कर लेंगे। एक एक लाइन सुनना अगर अच्छे से कंसेप्ट समझना है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ माना जाता है किस केस में, अगर आपने समझा नहीं। और अगर आपने मेरी बेसिक वाली क्लासेस ले ली एक दो तो हलवा लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, पहले बता देता हूँ। हाँ जी, और एग्जाम्पल समझते हैं, जितने एग्जाम्पल है ना, क्योंकि देखो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन में अभी तो क्या प्रॉब्लम, अभी तो क्या फ़ायदा है आपको कि 13.1 में तो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के और 13.2 में क्वेश्चन आएंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन के, बट एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा डायरेक्ट है कि इन्वर्स है। तो आपको एग्जाम्पल पढ़ के खुद समझना होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स है, और उसके बाद लगाओगे फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको हर एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि डायरेक्ट क्या है और इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, अभी डायरेक्ट का पढ़ेंगे। अब सुनो कि सपोज करो कि आप लोगों का घर यहाँ पे, पहले मैं लिख देता हूँ कि ये है स्पीड,
ठीक है, और ये है आपका डिस्टेंस, ये स्पीड और ये है डिस्टेंस। क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सपोज करो आप लोग साइकिल से जा रहे हो, ठीक है, साइकिल से जा रहे हो कहीं पे, अगर आपको साइकिल पर घूम रहे हो, ऐसा नहीं कहीं से कहीं पहुंचना है, आपको घूमना है बस, ठीक है, तो क्या होगा, आज मैं स्लो स्लो चला के जा रहा हूँ, तो आप सपोज करो कि ये आपका घर है, ठीक है, इसके बाद में ये रोड पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, ये पूरा रोड है, ठीक है। अब हुआ क्या, पहले दिन आप चलें यहाँ से, अपनी साइकिल ली, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी है भाई, ये आप सब हो और ये साइकिल के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या बहुत आराम जा रहे हो, बिल्कुल मज़े लेते हुए जा रहे हो, आराम से धीरे 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 धीरे, तो होगा क्या कि 10 मिनट में हो सकता है कि आप यहाँ से सिर्फ इस पॉइंट तक पहुँचो फर्स्ट डे, ठीक है। तो ये पोजीशन ले रहा हूँ मैं कि टोटल टाइम कितना लिया मैंने, कि टाइम जो आप चलाते हो, घर वालों ने यही बोला कि भाई आपको 10 मिनट के लिए साइकिल चलानी है, तो आप क्या हुआ कि टाइम है 10 मिनट आपने लिया, और 10 मिनट में, या ये बोला भाई 10 मिनट में जहाँ तक जा सकते हो वहीं जाना था, आप बहुत आराम से गए, 10 मिनट में डे 1 पे आप यहीं पहुँचते हो, मान लो इस पॉइंट तक, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, आपका मन क्या, नहीं यार धीरे धीरे नहीं चलानी, आज तो तेज़ चलाएंगे, स्पीड में भगानी है साइकिल को अच्छे से मस्त, वैसे ज़्यादा तेज चलाना मत, अभी बारिश का मौसम चल रहा है और कोरोना में घर पे रहना है, ठीक है। तो सेकंड डे क्या हुआ, आपने तेज़ साइकिल चलाई, तेज़ चलाते 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 हो सकता है कि आप यहाँ पहुँच जाओ बी पॉइंट पे, यानी डे 2 पे आप यहाँ पहुँच गए। अब आप मुझे बताओ कि आपके घर से डिस्टेंस, इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये है 1 किलोमीटर, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। भाई दूर हो गया नहीं हो गया, हाँ है ना। यानी सिंपल चीज़ समझ में आई, अगर मेरे पास टाइम फिक्स हो, क्या हो, टाइम फिक्स हो मेरे पास कि आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए ही चलाना है। ध्यान देना इस चीज़ पे, एक फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला आने वाला है कि अगर आपके पास टाइम फिक्स है, टाइम क्या है, फिक्स, टाइम को मैंने कर दिया फिक्स, उस केस के अंदर जितना तेज चलोगे ना उतना दूर पहुंचोगे। या प्रैक्टिकली आप इमेजिन करो बेटा, जो भी प्रैक्टिकली सिचुएशन बता रहा हूँ उसको आप माइंड में इमेज में रखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, बोर्ड पर लिखा हुआ है और उतार लेना है, ठीक है, समझ लेना। क्योंकि कंसेप्ट वाली क्लास से सिर्फ 2-3 क्लास में कंसेप्ट होगा, फिर तो क्वेश्चन धड़ाधड़ होंगे, उसमें टाइम नहीं लगने वाला है, तो समझने वाली चीज़ है ये, ठीक है। तो समझना अच्छे से है कि अगर आपके पास टाइम फिक्स हो तो आप खुद सोचो 10 मिनट में पहले दिन यहाँ पहुँचे, आपकी स्पीड स्लो थी, जैसे ही आपने स्पीड को इंक्रीज किया तो डिस्टेंस ज़्यादा हुई कि नहीं हुई कवर। बस सिंपल चीज़ है कि अगर टाइम फिक्स रखें तो इफ़ टाइम फिक्स, तो उस केस में अगर मैं, ये है मेरी स्पीड और ये है मेरा डिस्टेंस, तो अगर मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर दूं तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा नहीं करूँगा तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर, जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर। या फिर आप बोल सकते हो इस चीज़ को कि स्पीड जितनी कम होगी उतना ही डिस्टेंस कम कवर होगा। या प्रैक्टिकली सोच पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर टाइम फिक्स है तो जितना स्पीड ज़्यादा उतना डिस्टेंस। मैं फॉर्मूले से नहीं समझा रहा हूँ अभी, ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं फॉर्मूले में बताऊँगा फिर डायरेक्ट इन्वर्स वाली बात की बात है, उनकी तरह नहीं पढ़ा था बाकी लोगों की तरह मैं कि फॉर्मूला लिया और आपको बता दिया, कर लिया। प्रैक्टिकली सोचो इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकली हो सोचा जाता है बेटा। अगर आपको अपना सब्जेक्ट पे कमांड करनी, प्रैक्टिकली सोचना है। ये बात समझ में आ रही है कि अगर टाइम फिक्स है, मेरे पास 10 मिनट ही साइकिल चलाने को मिली, मुझे स्पीड कम रखूँगा तो कम पहुँचूँगा, ज़्यादा रख लूँगा दूर तक पहुँच जाऊँगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं हुआ, कि एक चीज़ इंक्रीज की, स्पीड इंक्रीज करी, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, स्पीड कम करी, डिस्टेंस कम हो गई, स्पीड ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा, स्पीड कम, डिस्टेंस कम। किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। लेकिन याद रख लेना इस चीज़ को कि टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये टाइम फिक्स वाली बात क्या है, ये बेटा अभी बता रहा हूँ, अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है मेरी साइड से, ठीक है। टाइम फिक्स नहीं हो, टाइम चेंज हो तो क्या होता है, वो वाले सब बताऊँगा। इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। हाँ जी, ज़रूरी नहीं है कि आज मैं सारे एग्जाम्पल कवर कर पाऊँ,
ठीक है। लेकिन बातें जितने बताऊंगा पूरा डिटेल में होंगे और आपको सारे समझने बाकी हैं, सबको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिया, टाइम और डिस्टेंस को लेकर लिखा हुआ है मैंने, ज़रा इसको समझते हैं, ठीक है। आज क्या हुआ, वही आपका घर है, ठीक है, यही रोड पड़ा हुआ है सामने, ओके। अब आपके घर वालों ने देखा, अरे यार कल इसको बोला था 10 मिनट के लिए साइकिल चलानी, 2-3 दिन से बोला हुआ है, तो ये तो 10 मिनट के हम सोचते 10 मिनट में यहीं तक जाएगा, पास तक, लेकिन उसने तो स्पीड तेज़ करके बहुत दूर तक चला गया। तो घर वालों को थोड़ी टेंशन हो जाती है कि भाई दूर तक नहीं जाना है बच्चे को, कहाँ नहीं जाना, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। तो क्या करा उन लोगों ने किया, सुन बेटा स्पीड उतनी रखनी है फिक्स, स्पीड को तेज़ नहीं करना है, अपनी नॉर्मल स्पीड रखनी है और नॉर्मल स्पीड में साइकिल चलाओ। फिर आपने क्या कहा, मम्मा या पापा अगर नॉर्मल स्पीड में साइकिल चलाऊंगा तो मेरे को तो यहीं तक जाने को मिलेगा और मेरे को तो दूर तक जाना है। तो उन्होंने क्या कहा, चल ठीक है एक काम करते हैं, स्पीड फिक्स रखेगा, 10 मिनट में तुम 20 मिनट चला सकते हो, ठीक है, टाइम बढ़ा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पीड तेज़ नहीं करनी बेटा, गिरने का डर रहता है, ठीक है, भले तुम ज़्यादा टाइम के लिए चला के आ जाना। तो हम भी खुश, ठीक है, ज़्यादा चलाने को मिल रहा है और हमने घर वालों की बात मान ली। हम मानते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल ओबेड बच्चा मान रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन रहने वाला बच्चा मान लेते हैं। तो आपने घर वालों की बात मान ली, ठीक है मम्मा या पापा आज मैं स्पीड इंक्रीज नहीं करूँगा, एक फिक्स स्पीड रखूँगा और फिर मुझे ज़्यादा देर चलाने को मिलेगी ना, बोले हाँ बेटा तुम चला लेना ज़्यादा, ठीक है। तो हुआ क्या कि इफ़ स्पीड फिक्स, आज आपकी स्पीड फिक्स करके दे दी उन्होंने और आपने भी उनकी बात मान ली कि मैं एक ही स्पीड नॉर्मल स्पीड है एवरेज उसी से चलाऊंगा, तेज़ भी नहीं करूंगा धीरे भी नहीं करूंगा, बिल्कुल नॉर्मल चलाने वाला हूं। तो हुआ क्या, दोनों एग्जांपल लेता हूं, 2 दिन की सिचुएशन लेते हैं। पहले दिन क्या हुआ कि आपने देखा कि भाई स्पीड फिक्स है, तो आपने कहा ठीक है आज 10 मिनट नहीं आज 15 मिनट चलाने वाला हूँ। तो हुआ क्या कि 15 मिनट चलाने पर आप मान लो यहाँ पहुँचे, कितनी देर चलाने पे, 15 मिनट चलाने पर आप इस पॉइंट पे पहुँचे और आप चला के वापस आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपको लगा यार स्पीड, मम्मी ने बोला हुआ है स्पीड तेज़ नहीं करनी और मुझे तो आगे तक जाना है, तो क्या मन में आएगा, सीधी सी बात है आज 15 मिनट नहीं ज़्यादा चलाएंगे। प्रैक्टिकली चीज़ आएगी आपके माइंड के अंदर कि भाई जब मुझे स्पीड फिक्स रखनी है, साइकिल की स्पीड को तेज़ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा दूर तक जाना है तो क्यों ना ज़्यादा देर तक चलाऊँ साइकिल को। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि आपने साइकिल को 15 मिनट ना चला के आपने चलाया साइकिल को 25 मिनट। आप खुद बताओ 15 मिनट में अगर यहाँ पहुँचे, 25 मिनट में ऑब्वियसली ज़्यादा पहुँचोगे अगर स्पीड आपकी सेम है तो आप पहुँच गए इस बी पॉइंट पे। प्रैक्टिकली बात समझ में आ रही है वाली चीज़ कि अगर हमने साइकिल की स्पीड या हमारे चलने की स्पीड देख लो भाई, चलने की स्पीड अगर हम कांस्टेंट रखें, फिक्स रखें, चेंज ना करें, जितनी कम देर चलोगे, जैसे मान लो यहीं पे है, देखो ब्लर नहीं होना चाहिए, मान लो सपोज करो कि मुझे सिर्फ 2 सेकंड के लिए चलना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं चल के दिखाऊंगा तो मैं बेटा मैं आगे निकल जाऊँगा, आपको पता है मेरी स्पीड तेज़ है, ठीक है, हाँ जी। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 सेकंड के लिए चलना है, तो मैंने चला 1 2 यहीं तक चला, फिर दोबारा तो कहाँ तक पहुँचा मैं 2 सेकंड में, या 3 सेकंड रख लेते हैं, 1 2 3 यहीं तक पहुँचा, ठीक है। कब, जब मैंने अपनी स्पीड को कम रखा हुआ था। अब देखो 1 2 3 स्पीड इंक्रीज, डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो गई, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो वही है, अगर आपको कम टाइम के लिए चलाने को मिला तो कम दूरी कवर करोगे, कम डिस्टेंस कवर करोगे, ज़्यादा टाइम के लिए चलाओगे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। इसका मतलब सिंपल, कब स्पीड फिक्स है इस केस के अंदर, तो सिंपल बात है अगर स्पीड को फिक्स रखें तो टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन निकल के आएगा वो देखो कि अगर कम टाइम के लिए चलाओगे या ज़्यादा टाइम के लिए, देख लो ज़्यादा टाइम के लिए चलाओगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे और कम टाइम के लिए चलाओगे तो कम डिस्टेंस कवर करोगे। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब एक टाइम को इंक्रीज़ किया, डिस्टेंस इंक्रीज़, टाइम को कम किया, डिस्टेंस कम, कब, स्पीड फिक्स है। अभी समझो, सिर्फ रटना नहीं है, वो काम मैं करवा दूंगा याद करने वाला, अभी सिर्फ आप इस चीज़ को समझो और आपको आई थिंक प्रैक्टिकली समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि अगर मुझे टाइम और डिस्टेंस की बात करनी, स्पीड अगर फिक्स है तो टाइम ज़्यादा देर के लिए चला तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा, कम देर के लिए चला कम डिस्टेंस कवर करूँगा, ठीक है। तो बताओ किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है। अगले 2 एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊँगा। अब जैसे अपन ने एग्जाम्पल कर ही लिए हैं, ठीक है, तो क्यों ना इस चीज़ से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है वो भी आज समझ लें, जिससे कि क्या है ये वाला टॉपिक टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला टॉपिक पूरी तरह से कवर ही हो जाए अच्छे से। हाँ जी, तो अब इसको ज़रा समझो अच्छे से। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आ गया होगा।
अब देखो एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लेना, उस फॉर्मूले को इससे रिलेट कर ही देते हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि आपको पता है डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, D फॉर डिस्टेंस लिख लेना, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम। तो डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, होती है वाली चीज़, ठीक है। इसके साथ हम और क्या क्या बना सकते हैं, इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूले बनते हैं कि अगर मुझे यहाँ से डिस्टेंस की लिख दिया स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, यहाँ से अगर मुझे स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया आपका। क्या मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ लिख सकता हूँ, इसको वहाँ लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, मैंने बता रखा है, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ भाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ से अगर मुझे स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको इक्वेशन सोल्व करना बताया है, अगर मुझे स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है, तो टाइम कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है क्योंकि हमें सोल्व करना आता है, यानी सिंपल चीज़ है, अगर यहाँ से मुझे स्पीड निकालना है तो टाइम मल्टीप्लाई में, तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। और इसी से अगर मैं एक चीज़ और बनाना चाहूँ कि भाई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है, यहाँ से अगर मुझे टाइम की वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस और स्पीड मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, और मैं तो कह रहा हूँ याद भी मत करो, हमारे माइंड में होता है। कैसे, एक एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा। कैसे, a car travels for 2 hours with speed of 50 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट कर लो बेटा एक बार फटाफट से इस चीज़ को, ताकि मैं एग्जांपल से आपको, ये एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ये एग्जांपल समझ लेना, ठीक है। एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, एग्जांपल आपको खुद बताओगे, मैं नहीं बताने वाला, आप खुद सोचोगे मन में। हाँ जी, कार ट्रेवल्स फॉर 2 आवर विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। एक बार बताओ, एग्जाम्पल से समझते बिल्कुल इस चीज़ को, और इसको भी बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। मान लो ये आपका घर है, ठीक है, उसके बाद में ये रोड जा रहा है, कहीं पे रोड जा रहा है, जाता जा रहा है रोड, इस तरीके सिटी में घूमते घूमते फिर रोड कहीं जा रहा है, चल रहे हो आप, और इस कार के साथ में बैठ के आप आराम से यहाँ से चलते जा रहे हो, चल रहे हो, और मान लो आपको यहाँ पे किसी अपने नेटिव प्लेस पे जाना है और आप वहाँ पहुँच गए। फिर आपने पापा से पूछा, अपने पापा हम किस स्पीड से आए थे, तो पापा ने कहा बेटा हम आए 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से आए। किससे आए थे, 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, आज आपका क्वेश्चन यही है, अपने पापा से पूछना पापा एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं तो बता ही दूंगा बाद में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। फिर आपने पापा कितना टाइम लगा हमें आने में, तो पापा ने कहा बेटा हमें आने में टाइम लगा 2 आवर। बोले अच्छा, तो पापा हमारा जो हमारे घर था वहाँ से जो हमारा नेटिव प्लेस है या गांव जहाँ भी गया ये कितना दूर हो गया। पापा ने कहा बेटा अब सारी बात मैं ही बताऊँ, आप खुद सोचो। तो आपने दिमाग लगाया, आपने सोचा कि देखो फर्स्ट आवर के अंदर हम लोग चले घर से तो उसमें हमने 50 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। और जो सेकेंड आवर था उसमें भी हमने 50 किलोमीटर कवर किया। भाई स्पीड का मतलब यही होता है 50 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर, 1 आवर में 50 किलोमीटर। तो आपने कहा अच्छा 1 आवर में 50 किलोमीटर और टोटल टाइम हमें 2 आवर जो लगा है, क्या मैं 2 को 1 + 1 नहीं लिख सकता। तो फर्स्ट आवर में भी 50 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 50 किलोमीटर। आपने कहा झटपट से इस चीज़ को लेकर, अच्छा पापा हमने तो 100 किलोमीटर कवर कर लिया। कितना कर लिया, 100 किलोमीटर कवर कर लिया। अब आप मुझे बताओ क्या आप 50 + 50 करोगे, आप ये नहीं कर सकते कि 50 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 1 आवर के अंदर होता है, जैसे लिखो कि 1 आवर में है 50 किलोमीटर। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि प्राइस ऑफ 1 पेन अगर 50 रुपीज़ हो तो प्राइस ऑफ 2 पेन कितना हो जाता है बताओ। प्राइस ऑफ 1 पेन अगर 5 रुपीज़ हो, 2 पेन का प्राइस कितना होता है, 10 नहीं होता क्या, 3 का कितना होता है, 15 होता है,
4 का 20 होता है। तो भाई जब 1 आवर में 50 है तो यूनिटरी मेथड हो गया ना, 2 आवर में कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 100 किलोमीटर। मल्टीप्लाई किया या नहीं किया हमने इस चीज़ को। एक मार्कर का प्राइस 20 रुपीज़, 2 का 20 प्लस 20 कर लो या फिर 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, ठीक है। 3 होते तो टोटल मिला के 20 20 20, 5 होते तो 20 20 20 20 25 टाइम ऐड करते कि अरे यार 20 मल्टीप्लाई 5 कर लो उस चीज़ को। तो सिंपल चीज़ है, 1 आवर में अगर 50 किलोमीटर, 2 आवर में कितना हो गया 100 किलोमीटर। अब मुझे बता दो यहाँ पे ये क्या है 2 आवर टाइम, ठीक है, 2 आवर के अंदर निकाल रहे हो। अब मुझे बताओ आपकी ये लाइन जो बन के आई है, ये 50 क्या था स्पीड, 50 क्या थी आपकी स्पीड s, 2 क्या था आपका टाइम, और 100 क्या निकली डिस्टेंस। तो बताओ ये फॉर्मूला बना या नहीं बना कि अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस निकल जाता है। बन गया फॉर्मूला। इस एग्जांपल समझ में आ गया होगा आपको ये वाली चीज़। और यहाँ से अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस के अपोन में टाइम चला जाएगा। देख लो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस 100 को 2 से डिवाइड कर दो अपोन में करके, 50 आएगा नहीं आएगा। और अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस 100 को स्पीड 50 से डिवाइड करोगे 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन के अपना आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए होता है ये वाली चीज़। अब आप ये बताओगे सर आपने ये वाली चीज़ को डायरेक्ट प्रपोर्शन इन्वर्स प्रपोर्शन में क्यों बता दिया। किसी के माइंड में आई ये वाली चीज़ कि सर आप तो डायरेक्ट प्रपोर्शन बता रहे थे, बीच में आपने ये वाला क्वेश्चन क्यों ले लिया, ठीक है। क्या रीज़न था ये वाली चीज़ लेने का। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप लिख रहे हो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम और ये डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है, अगर मैं स्पीड इंक्रीज़ कर दूं, सोचना इसको, सपोज करो डिस्टेंस अपनी थी 100, राइट, या स्पीड और उसका टाइम एग्जांपल लेते हैं। मान लो स्पीड है मेरी 50 और टाइम है मेरा 2 आवर। बट अच्छे से समझना इस चीज़ को, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यूनिट के साथ लिख देता हूँ चलो, 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है मेरा 2 आवर। तो आवर से आवर कट जाएगा तो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा 100। अब अगर मैं सिर्फ टाइम को फिक्स कर देता हूँ, टाइम को फिक्स रखता हूँ 2। अब आप ये बताओ अगर 60 की स्पीड होती आपकी, यानी गाड़ी की स्पीड आपने बढ़ा दी और टाइम अब भी 2 आवर ही है, तो क्या 120 नहीं हो जाएगा। अगर आपने स्पीड को 70 कर दिया और टाइम वही 2 आवर के लिए चल रहा है, 72 जो 140 होगा या नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं टाइम को फिक्स रखता हूँ, टाइम को मैंने क्या रखा है फिक्स, ठीक है। तो उस केस में अगर जैसे जैसे करके मैं स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ, स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है मेरी, तो क्या टाइम इंक्रीज़ नहीं होता जा रहा है। स्पीड 50, टाइम के डिस्टेंस डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जा रहा है। स्पीड 50, डिस्टेंस 100, 60 तो 120, 70 तो 140। तो वही चीज़ मैंने पहला लिखवाया था, अगर टाइम फिक्स हो तो स्पीड इंक्रीज़ करने पर डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, ठीक है। साइकिल वाला एग्जाम्पल याद करेंगे तो इस चीज़ को मैंने इससे रिलेट किया है फॉर्मूला से, ठीक है। इसको नोट करो। दूसरा मैंने बताया था आपको अगर स्पीड को फिक्स कर दें। अब आपने क्या किया, गाड़ी में स्पीड को फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया कि भाई स्पीड तो मेरी 50 रहने वाली है, स्पीड तो 50 रहने वाली है। अगर मैं 1 आवर के लिए गाड़ी चलाऊंगा तो 50 मल्टीप्लाई 150 डिस्टेंस कवर होगा किलोमीटर में। अगर मैं 2 आवर के लिए चलाऊंगा तो 50 मल्टीप्लाई 200 होगा नहीं होगा। अगर 3 आवर के लिए चलाऊंगा तो 50 50 50 150 होगा नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपका स्पीड को फिक्स कर दें तो जैसे जैसे टाइम आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो 1 2 3 डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जा रही है, नहीं होती जा रही है। ये चीज़ मैंने दूसरी बताई थी आपको, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ में आती है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है। टाइम फिक्स तो स्पीड इंक्रीज़ करने में डिस्टेंस इंक्रीज़, स्पीड फिक्स, टाइम बढ़ाते जाओ डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और अब आपको लास्ट में एक सिंबल बताता हूँ आज की क्लास में, डायरेक्ट प्रपोर्शन का सिंबल कैसा होता है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का सिंबल होता है ये, अल्फा जैसा दिखता है, ऐसे आएगा ये, ऐसे, ठीक है। और ये कैसे यूज़ होता है उसको भी देख लो फटाफट से। कभी भी जब इस तरीके से चीज़ लिखी हुई हो ना, सब न्यूमरेटर में है, ठीक है। उसके बाद समझना, मैंने लिखा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। पहला केस मैंने लिया था टाइम फिक्स। अगर टाइम फिक्स कर दूं तो स्पीड इंक्रीज होने पर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोला जाता है, इसको पढ़ोगे आप इस तरीके से, इसको पढ़ोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पूरा पढ़ो इसको, डिस्टेंस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज डिस्टेंस इंक्रीज, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और जो सेकंड केस लिया था इसके अंदर, इस नोट करना है इसको, कि अगर स्पीड को फिक्स किया था जो हमने, बेटा बहुत डिटेल में बता दिया है अच्छे से कि आपको इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्पीड फिक्स हुई थी तो हमें पता लगा था कि डिस्टेंस इंक्रीज होने पर टाइम इंक्रीज होने पर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और उल्टा बोल सकते हो, डिस्टेंस इंक्रीज होने पर टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ में आ रहा है? उल्टा भी बोल सकते हो इस चीज़ को कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आई होप आपका आज का टॉपिक में मज़े आए होंगे, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा स्पीड डिस्टेंस टाइम के बारे में। आपको प्रैक्टिकली सोचना है बेटा इसको, ठीक है। और घर पे डिस्कशन भी करना चाहो तो मम्मी पापा से, तो बिल्कुल करना, टॉपिक और क्लियर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो नया टॉपिक मतलब कि इसको कंटिन्यू करेंगे कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी सेफ।